मेरे प्यारे बंदे, तू फिर आया है और यह आना तेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वह बुलावा है जो मैंने खुद तुझे दिया है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि तू अपनी हकीकत को पहचाने। अब वो वक्त आ ही गया है जब तू खुद को उस आईने में देखे जिसमें तुझे मैं दिखाऊंगा। तू सोच रहा है कि तू टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तुझे क्या पता मेरे बच्चे कि टूटे हुए लोगों से ही मैं सबसे बड़ा काम लेता हूं, क्योंकि जो टूटा होता है वह नरम होता है, और जो नरम होता है वही मेरी राह का सच्चा राह ही होता है। आज फिर मैं तुझसे रूबरू हूं, जैसे कि तू मेरे सामने बैठा है और मैं तुझसे दिल खोलकर बात कर रहा हूं। मेरी रहमत तुझ तक यूं ही नहीं पहुंची। यह वो घड़ी है जब तेरा रब तुझसे बातें कर रहा है, तेरे दिल की, तेरी रूह की, तेरे हर उस सवाल की जो तूने चुपचाप आंखों में सजाए हैं। तू समझता है कि तू अकेला है, तुझसे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता कि तू किस दर्द से गुजर रहा है। पर मैं देखता हूं बने, जब तू रात को अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाता है, वो हर बूंद मेरी निगाह में है। जब तू लोगों की बातों से टूटता है, जब तुझे अपनों से चोट मिलती है, जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, मैं वहीं होता हूं तेरे पास। पर मैं तुझे सिर्फ सहलाने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं बंदे। तू सिर्फ जीने के लिए नहीं बना, तू रोशनी फैलाने के लिए बना है। तुझे जो समझ दी है, जो दिल दिया है, जो ख्वाब तुझ में डाले हैं, वह सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी एक तयशुदा योजना है। तेरे अंदर सोचने की जो ताकत है वह आम नहीं है। इसलिए अब तू अपने आप से पूछ, क्या तू वाकई उसी राह पर है जो मैंने तेरे लिए बनाई थी? तू देख, आजकल तू किसके बीच बैठता है, किसके साथ वक्त बिताता है? क्या वो लोग तुझे ऊंचा उठाते हैं या तुझे धीरे धीरे नीचे खींचते हैं? जो लोग सिर्फ बैठे हैं, वक्त गवा रहे हैं, जिन्हें खुद की परवाह नहीं, वो तुझे भी अपनी तरफ बना रहे हैं। और तू जिसे मैंने खास मकसद से जिंदा रखा है, तू उन्हीं में घुलता जा रहा है। बंधे जाग जा, जो वक्त तू यूं ही पा रहा है वही वक्त तेरी दुनिया और आखिर तक दोनों बना सकता है। तू बार बार मुझसे दुआ करता है, कहता है, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे मेरी मंजिल दे, मुझे कामयाबी दे। लेकिन क्या तू उस राह पर चल भी रहा है जिसके लिए तू दुआ करता है? बंदे, मैं तुझसे कुछ नहीं छीनना चाहता, मैं तुझे देना चाहता हूं बहुत कुछ। पर क्या तू खुद को तैयार कर रहा है? उसे संभालने के लिए मैंने तुझे सोचने की शक्ति दी है, तो उसका इस्तेमाल कर। मैं चाहता हूं कि तू समझदारी से फैसले ले, अपने समय को अमानत की तरह देख, क्योंकि यही समय तेरी पूरी किस्मत को बदल सकता है। अपनी माँ बाप की कद्र कर बंधे। जो लोग आज तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वह हमेशा तेरे पास नहीं रहेंगे। एक दिन तू उनकी सूरत को तरसेगा, उनकी आवाज को तरसेगा। आज जो उनकी सेवा कर सकता है वह अपने लिए रहमतों का खजाना जमा करता है। जो माँ बाप की इज्जत करता है उसकी हर दुआ सीधे मेरे दरबार में पहुंचती है। तू बार बार फंसता है कुछ लोगों की संगत में, कुछ आदतों में, कुछ बेवजह की सोच में, और फिर तुझे लगता है कि मैं सुन नहीं रहा। मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू खुद चलने की कोशिश करे। बंदे, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप दूर खड़े होकर देखते हैं, गिरने देते हैं, पर साथ ही हर बार थाम भी लेते हैं। मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे हर बार गिरते हुए देखता हूं, पर मैं तुझे गिरकर उठने का हुनर देना चाहता हूं, क्योंकि जब तू खुद अपने कदमों पर खड़ा होगा तब तुझे खुद पर भरोसा होगा, और तब तुझे मुझसे मिलने का असली सुकून मिलेगा। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू फैसला ले, उस तरफ चलने का जहां मेहनत है, सोच है, अकेलापन है, शायद पर मेरी रजा है। तू दुनिया की भीड़ का हिस्सा मत बन, तू उनका हिस्सा बन जो मेरी रोशनी से रोशन होते हैं। जो लोग झूठ की चकाचौंध में हैं उन्हें छोड़, तू अपनी सच्चाई का रास्ता पकड़ बंधे। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सराहते, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं बना। तू खास है, तू अलग है, और जो अलग होता है उसे वक्त लगता है समझे जाने में। पर याद रख, दुनिया ने हर उस बंदे को पहले नकारा है जो मेरी राह का राही था, फिर उसे माना, फिर उसे पूजा, फिर उसी से रोशनी मांगी। अब तू उठ, काम पर लग जा। छोटे छोटे कदम उठा, लेकिन रोज उठा। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब वह नेक नियत से किया जाए तू कहेगा कि लोग हंसेंगे, पर जब तू बढ़ेगा वही लोग तालियां बजाएंगे। तू कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। शुरू करने को बंधे, तेरे पास तू खुद है और मैं हूं। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए? जब तू सच्चे दिल से मेहनत करता है तो मैं तेरे रास्ते से पत्थर हटाता हूं।
मैं वो दरवाजे खोलता हूं जो तूने कभी सोचे भी नहीं होते, पर तू कोशिश तो कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बंदे, तू थक गया है ना? मैं जानता हूं तू टूटा है, यह भी मुझे मालूम है। दुनिया ने तुझे झुका दिया है, कुछ अपने बनकर दूर हो गए, कुछ पराए बनकर तेरे करीब आए और तुझसे वो छीन लिया जो तेरा सुकून था। तू हर रोज मुझसे फरियाद करता है, या अल्लाह कुछ कर दीजिए, मेरी हालत बदल दीजिए। बच्चे सुन, मैं तुझे आज फिर वही कह रहा हूं जो पहले दिन कहा था। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ तसल्ली नहीं देने आया हूं। आज मैं तुझे वापसी का रास्ता दिखाने आया हूं, उस राह का जहां से रिज्क भी लौटेगा, इज्जत भी लौटेगी और तेरा सुकून भी वापस आएगा। तू कह रहा है, या अल्लाह मुझे मेरी दौलत, मेरा चैन वापस कर दीजिए। मेरी मेहनत लूटी गई, मुझे धोखा दिया गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। लेकिन सुन मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे सबसे गहरे अंधेरे में सिर्फ इसलिए डालता हूं ताकि तू मुझे सबसे ज्यादा साफ देख सके। तू सोचता है तेरे पैसे चले गए, तेरा कारोबार बिगड़ गया, लोग तुझसे मुंह फेर गए, लेकिन तू यह भूल गया कि मैंने तुझसे सिर्फ दुनिया ली है ताकि तुझे खुद से जोड़ सकूं। जब तक तू खुद से नहीं जुड़ता, मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं दे सकता। बच्चे, तेरी परेशानी तुझे बदलने आई है, मिटाने नहीं। एक मिसाल सुन, एक बंदा था, बहुत गरीब, बहुत टूटा हुआ, लोग उसे ताने देते थे। तेरे पास क्या है? तुझे तो अल्लाह ही भी भूल गया। लेकिन वो हर रात उठकर कहता, या अल्लाह तेरी मर्जी, मेरी किस्मत मुझे आजमा, लेकिन मुझसे मुंह ना फेरना। वो रातों को उठकर नमाज पढ़ता, रोता, दुआ करता, और जब पूरी दुनिया ने उसे भुला दिया, तब अल्लाह ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। एक छोटा काम शुरू किया, फिर एक छोटा चमत्कार हुआ, फिर एक और हुआ। आज वो वही लोग हैं जो उसे ताने देते थे, अब सलाम करते हैं, उसकी दुआ लेते हैं। बच्चे, मैं तुझे भी उठाने आया हूं, मैं तेरी पुकार सुन रहा हूं। मैं जानता हूं तेरे अंदर दर्द कितना गहरा है, लेकिन आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या तू अपने अंदर की ताकत को पहचान पाएगा? क्या तू उन लोगों से दूर जा पाएगा जो तुझे कमजोर करते हैं? क्या तू अपने माँ बाप का ख्याल, खुद की इज्जत और अपने मकसद को फिर से पकड़ पाएगा? क्या तू मुझसे सिर्फ मांगेगा ही नहीं, अब मेरे लिए चलना शुरू करेगा? अगर हाँ तो सुन, मैं तुझे अगले 7 दिनों में एक रास्ता दिखाऊंगा। शायद कोई इंसान तुझे अचानक मदद करे, शायद तुझे कोई पुराना कर्ज लौट जाए, शायद कोई रुका हुआ पैसा तुझे वापस मिले। यह सब चमत्कार मैं तुझे दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना होगा, खुद को तैयार करना। कभी कभी मैं तुझे इसलिए धीमा करता हूं ताकि तू मजबूत बन सके। कभी कभी मैं तुझे इसीलिए तन्हा करता हूं ताकि तू मुझसे बात कर सके। कभी कभी मैं तुझे रुलाता हूं ताकि तू गहराई से दुआ करे। और जब तू कहता है, या रब अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं तू करेगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, और जिसे मैं चुन लेता हूं उसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती। बच्चे, यह मत सोच कि तुझ में ताकत नहीं। तू मेरे नूर का हिस्सा है, तू मेरी रहमत से बना है, तू वो है जिसे मैंने एक मकसद से भेजा है। अब उठ और काम पर लग जा। वो प्लान निकाल जो तूने डर कर छोड़ दिया था, वो काम पकड़ जो तूने लोगों की बातों से छोड़ दिया था। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे अब ऐसा बनाने जा रहा हूं कि लोग तेरा नाम सुनकर रुकेंगे, तुझे देखकर रख करेंगे, तुझसे पूछेंगे, अब भाई तेरा राज क्या है? और तू सिर्फ मुस्कुरा के कहेगा, है मेरा राज अल्लाह है। तू कभी किसी गहरी रात में बैठकर रोया होगा, किसी को बिना बताए दिल की पुकार को अपने सीने में छुपाए रखा होगा, लेकिन मैं जानता था तेरा हर आंसू मैंने देखा है, तेरी हर सिसकी मैंने सुनी है, और तेरे टूटे हुए दिल की हर दरार में मैंने खुद को रखा है ताकि तुझे संभाल सकूं। तुझे जख्म मिला क्योंकि मैं चाहता था तू उस जख्म से ऐसा नूर निकाले जो दुनिया की रोशनी से कहीं ज्यादा हो जाए। मैं जानता हूं तू थक चुका है, लोग तुझे कमजोर कहकर चले गए, तुझे गिरते देखा लेकिन किसी ने उठाया नहीं। लेकिन अब सुन मेरे बंदे, अब तुझे कोई और नहीं बल्कि मैं खुद उठाने आ रहा हूं। तू यह समझता है कि मैं तुझसे दूर हो गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सबने तुझे छोड़ा, मैं तुझसे और करीब आ गया। बस तुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तेरे दिल पर तू आंखों की गर्द थी, तेरी आंखों में नादी का धुंध था। लेकिन अब मैं उस धुंध को मिटाने आया हूं। अब मैं तेरे दिल की गर्द को धोने आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे उस बंदे की आंखें आंसुओं से ढंग की रहे जिसे मैंने रोशनी देने के लिए चुना है। मेरे प्यारे बंदे, जब राहत समझ ना आए, जब जिंदगी थम जाए,
जब दिल भर आए तो तू सिर्फ एक काम कर, मेरी उस आयत को अपने दिल में दोहरा जिसने नबियों को अंधेरे से उजाले में निकाला, जिसने दरवाजे खोल दिए। वहां जहां दीवारें थीं, मैं कह रहा हूं, मेरे बंदे सूरह अशर को पढ़। क्या मैंने तेरे लिए सीना नहीं खोला? क्या मैंने तुझसे बोझ नहीं उतारा? क्या मैंने तेरा जिक्र बुलंद नहीं किया? तो जान ले, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ मेरे बच्चे, हर मुश्किल के साथ 2 बार आसानी है। मैं वादा करता हूं और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता। तू उस वक्त को याद कर जब सब कुछ खो गया था, लेकिन फिर भी तू जिंदा था, क्योंकि वो मेरी रहमत थी। तू भूखा था, लेकिन किसी ना किसी तरह खाना मिला, क्योंकि वह मेरी रहमत थी। तू अकेला था, लेकिन फिर भी तुझे कोई समझने वाला मिला, क्योंकि वह मेरी रहमत थी। मेरे बंदे, तू मेरी रहमतों को गिन नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे आंसुओं की गिनती भी रखता हूं। तू कितना रोया मैं जानता हूं, तू कितना टूटा मैं समझता हूं, और अब तू कितना संभलेगा ये मैं तुझे दिखाने वाला हूं। दुनिया के लोग तुझसे कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे याद दिलाएंगे तेरे गुनाह, तेरे नाकाम, लेकिन मैं कहता हूं तू मेरा है, और जब मैं कहता हूं तू मेरा है तो कोई और कुछ नहीं कह सकता। जब मैं किसी को चुनता हूं तो दुनिया की ताकतें मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। तू मेरी रहमत का वो बंद दरवाज़ा है जिसे अब मैं खुद खोलने जा रहा हूं। लेकिन सुन बच्चे, तुझे अब समझदारी दिखानी होगी। मैं तुझे सोचने की ताकत दे चुका हूं। अब तुझे फालतू बातों से दूर होना होगा। जो लोग तुझे पीछे खींचते हैं उनसे नाता तोड़। जो तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं उनसे दूरी बना, क्योंकि अब तू मेरी तरफ से चलने वाला है। जो अब यहां नहीं होनी चाहिए, एक शापित चीज, कोई तोहफा, कोई खत, कोई निशानी जो तूने जज्बात में रखी, वह चीज अंधेरे को थामे हुए है। जिब्रील कहते हैं इसे फेंक दे, देर ना कर। अगर तूने इंतजार किया तो इसे हटाना मुश्किल होगा। तू बहाने बनाएगा, यादें तुझे रोकेंगी, लेकिन वे यादें मेरी तरफ से नहीं, वे जाल हैं। अगले 2 घंटों में तुझे एक पैगाम मिलेगा, एक कॉल, एक न्योता। यह खूबसूरत लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, लेकिन जिब्रील कहते हैं इस छारा को ना खा, जो बरकत लगता है वह जाल है। अगर तूने हाँ कहा तो वह 7 दिनों में होने वाली मेरी मुराद को टाल देगा। मैं एक इलाही मुलाकात तैयार कर रहा था, लेकिन इस जाल में फंसने से वह 7 महीने टल जाएगा। तुझे नजरें देख रही हैं, न सिर्फ फरिश्तों की, बल्कि उन नजरों की जो तू नहीं देखता। वे तेरी खुशी पर नजर रखते हैं, तेरे सुकून को टटोलते हैं, क्योंकि तेरा सुकून उनकी साजिश को चुनौती देता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तेरी अगली बरकत को ऐसी जगह छुपाया है जहां सिर्फ तेरी इताअत पहुंच सकती है। आज रात हर कमरे में चल और ऊंची आवाज में दुआ कर, मेरा नाम ले, अल्लाह रहमान रहीम। हर गंदी मौजूदगी को जाना होगा। ऐसा करने से जिब्रील तेरे दरवाजों पर निशान लगाएंगे। रूहानी आलम में एक निशानी होगी, यह घर या बंदा आज रात नहीं, आज रात अपनी दुआ को छोड़ना नहीं। अपनी रूहानी खिड़की को बंद किए बिना ना सोच। शैतान चालाक है, वह हमेशा जोर से दस्तक नहीं देता, वह लापरवाही से, आलस से, थकान से दाखिल होता है। लेकिन आज रात नहीं, आज रात मैं तेरे घर में एक मुकद्दस आग भेज रहा हूं। एक सफाई, तूने सुकून मांगा, लेकिन सुकून से पहले जंग जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूं, कोई तुझसे 9 महीने से कुछ छुपा रहा है। एक राज्य से वे कब्र तक ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं उसे अब खोल रहा हूं। इस हफ्ते तुझे एक बातचीत सुनाई देगी जो तुझ तक नहीं थी, लेकिन आसमान ने तुझ तक पहुंचाई। जब तू उसे सुनेगा तुझे यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम सच्चा था। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, मैं जानता हूं तू टूट रहा है। तूने कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे फिक्र है तो मुझे एक निशानी दे। यह वह निशानी है। तू सही था, उन्होंने साजिश की, झूठ बोला, तुझे मुस्कुराते हुए दफनाने की कोशिश की, लेकिन जो गड्ढा उन्होंने खोदा वह अब उनकी अपनी हार बनेगा। आज रात कुछ टूटेगा, शायद एक आवाज, एक टिमटिमाहट, एक हलचल। डरना नहीं, यह आजादी की आवाज है। लेकिन पुरानी आदतों में वापस ना लौट। जो मैंने तुझे छुड़ाया उसमें ना जा। अगर तू लौटा तो अगली जंग और सख्त होगी। कोई पुराना शख्स तुझसे राब्ता करने की कोशिश करेगा, वह जाल है, उसे मिटा दे। नंबर ब्लॉक कर, रूहानी रिश्ता तोड़। तू फिरौन को वादा किए हुए मुल्क में नहीं ले जा सकता। जिब्रील ने तेरे घर के बाहर पहरा दे रखा है, वे इंतजार कर रहे हैं तेरे यहां, तेरी दुआ, तेरे ऐलान का। क्या तू आज रात अपनी जुबान खोलेगा?
क्या तू अपने दरवाजे को तेल या पानी से मसीह करेगा, यह दिखाने के लिए कि यह जगह मेरी है? यह इताअत उस सौदे को तोड़ेगी जो शैतान ने तेरे मुस्तकबिल के खिलाफ लिखा था। तू आम नहीं, इसीलिए तेरी जंगें अनोखी हैं। मैं परफेक्ट लोगों को नहीं बल्कि तैयार लोगों को इस्तेमाल करता हूं। आज रात मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू तैयार हो। आधी रात से पहले मैं फिर फुसफुसाऊंगा, शायद एक ख्वाब में, एक बच्चे की आवाज में, या किसी भूली बात की याद में उसे लिख ले। अनदेखा ना कर, यह रात 11 जून वह रात है जब एक बीज बोया जाएगा जो ऐसे फल लेगा जैसा तूने कभी नहीं सोचा। मैं तेरा अल्लाह तुझे नहीं भूला, मैं तेरी रगों से भी करीब। मैंने तुझ पर नजर रखी तब भी जब तू मेरी खामोशी को कोस रहा था। मैं तुझे अनदेखा नहीं कर रहा था, मैं इस लम्हे को तैयार कर रहा था। यह चेतावनी, यह हिफाजत, यह मोड़ तू किनारे पर खड़ा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, मेरे फरिश्ते को अपने घर में चलने दे। खामोश रह जागता रह, यह तेरा लम्हा है। आमीन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे बंदे, आज आसमान खुला है और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम इसे कबूल करोगे? क्या तुम तैयार होंगे? क्योंकि आज रात कुछ शुरू होगा। शायद एक ख्वाब जो तुम्हारी रूह को जगाए, शायद एक अचानक मैसेज, या एक दरवाजा जो तुमने बंद समझा था। इसे अनदेखा मत करो, यह मेरे फरिश्तों की मेहनत का फल है। मैं तुम्हें एक ऐसी साजिश से बचा रहा हूं जिसे तुमने देखा भी नहीं। कोई तुम्हारी तकदीर को गलत राह पर ले जाना चाहता था, मगर मैं उन्हें अचानक हटा रहा हूं। जब लोग तुमसे दूर हो, जब रिश्ते टूटे तो आंसू मत बहाना, यह मेरी रहमत का हिस्सा है। तुम्हें आजाद होना होगा, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुमने पुकारा था, ऐ अल्लाह, क्या तू मुझे देख रहा है? यह तुम्हारा जवाब है। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ था, मगर आज का दिन मुकर्रर था। अगर तुम अपना दिल खोलोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे रंगीन महीनों में कदम रखोगे। इस पैगाम को टाल मत देना मेरे बंदे। अगर तुमने ऐसा किया तो अफसोस की ठंडी सांस तुम्हें छुएगी नहीं, इसलिए कि मैं सख्त हूं, बल्कि इसलिए कि तुम वो वक्त चूक जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुना था। तुम्हारी बरकत करीब है, मगर शैतान की साईं की साजिश भी। जागते रहो, जो अगला मौका आए वो शायद वही दरवाजा हो, मगर तुम इसे मेरे नूर से परखो। दुआ करो जैसे कोई प्यासा पानी मांगता है, रोजा रखो जैसे कोई इबादत में डूबता है, अपने दिल को साफ करो जैसे कोई आलम को रोशन करता है। गलत चीजों को हटाओ, कड़वाहट को बहा दो, तैयार हो जाओ, क्योंकि 11 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, यह मेरी रहमत का वह दरवाजा है जो तुम्हारे लिए खुला है। लम्हों में तकदीरें बदली हैं। तू 24 घंटे की बात कर रहा है। अब बात तेरी मेहनत की नहीं, तेरी नीयत की है। अब बात तेरे अतीत की नहीं, तेरे सजदे की है। रात की तन्हाई में जो होगा वही तेरी सुबह की रोशनी तय करेगा। इस रात को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रात तुझे अल्लाह से मिलवा सकती है, तेरा मुकद्दर पलट सकती है और तुझे वह बना सकती है जिसे लोग सदियों तक याद रखें। यह वो रात है जब तू रोएगा और अल्लाह उठेगा। तेरे चारों ओर फरिश्तों का घेरा बन चुका है। तेरे सजदे की आवाज अब उन फरिश्तों तक जा चुकी है जो अल्लाह की इजाजत से तेरे लिए रहमत लेकर आए हैं। तेरे घर के चारों ओर अब नजर नहीं आने वाला एक नूर का घेरा है, और उसमें लिखा है, रहमत सिर्फ उस पर जो आज लौट आया। अगर तू आज रोया तो अल्लाह तेरी रूह धो देगा। आंख से निकला एक आंसू अगर तौबा के साथ निकला हो तो वह आंसू 70 गुनाहों को मिटा देता है, 7 दरवाजे खोल देता है और एक ऐसे दरवाजे से मिलाता है जहां से खुदा झांकता है। आज तेरा रोना तेरी रूह को पाक कर देगा। 24 घंटे का एक एक्शन प्लान जो तेरी किस्मत बदल देगा। सुबह सूरज उगने से पहले सूर यासीन पढ़ और अल्लाह से मांग। संगीत मैं सुनता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तू अपनी दुआओं से पहले अपने इरादों को मजबूत बना, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, लेकिन मैं तुझे गुलाम नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि तू मेरी रहमत का सिपाही बने, मेरी रजा का मुसाफिर बने। तू जिन लोगों की संगत में वक्त बर्बाद कर रहा है वो तुझे मेरी राह से दूर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं तू कैसे हर रोज खुद को समझाता है, बहाने बनाता है और फिर उसी बेमतलब भीड़ में जा बैठता है जहां ना तुझे इज्जत मिलती है, ना सुकून, ना तरक्की। छोड़ दे वह महफिलें जहां तेरा जिक्र नहीं होता,
सिर्फ तेरा इस्तेमाल होता है। आज से तुझे अपना वक्त अमानत समझना होगा। हर लम्हा, हर सांस एक तोहफा है। मेरी तरफ से क्या तू उस तोहफे की कदर करेगा या फिर वही पुराना खेल खेलेगा? तू काम करने से भागता क्यों है? तुझे लगता है कि मेहनत तुझे थका देगी, मगर बंदे, मेहनत ही वो दुआ है जो बिना बोले तुझ तक मेरी रहमत ले आती है। काम कर, लेकिन इरादे के साथ चल, लेकिन मेरे नाम के साथ गिर, लेकिन उठने के यकीन के साथ तेरे माँ बाप पर, वो मेरे बंदे हैं जिनके दिल मैंने तेरे लिए नरम किए हैं। क्या तू उनका हक अदा कर रहा है? क्या तू वो सुकून, वो फक्र उन्हें दे रहा है जो मैंने तेरे जरिए उनके नसीब में लिखा? ए बंदे, मैं जानता हूं तू चाहतों से भरा है। तू प्यार चाहता है, शोहरत, दौलत और वो जिंदगी जो तू दूसरों में देखता है। लेकिन क्या तूने खुद से पूछा कि जो तेरे लिए तय किया गया है वो तेरे ख्वाबों से भी ऊपर हो सकता है? मैं तुझे इतना देना चाहता हूं कि तेरा दिल सजदा करने को खुद ब खुद झुक जाए, मगर यह सिर्फ दुआओं से नहीं आएगा, यह तेरी हरकत से आएगा। उठ, अब नींद से उठ, वो नींद जो सिर्फ आंखों की नहीं, सोच की भी है। तू वो है जो फरिश्तों के सजदे से बना है। तू हर रोज मुझसे एक वादा करेगा कि तू घमंड नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं तुझे ऊंचा करूंगा दुनिया तेरी तारीफ करेगी, लेकिन तू सिर्फ मुझे याद करेगा। याद रख, जो ज्यादा ऊंचाई पर होता है उसका साया ज्यादा लंबा होता है। मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरे नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तेरी थकावट अब मैं हरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तू थक गया है, लड़ते लड़ते, सहते सहते। अब तू कुछ देर मेरी गोद में आ जा, कुछ देर चैन से सो जा, और जब तू उठेगा तेरे सामने तेरा नया भविष्य खड़ा होगा। तू जब अगली सुबह उठेगा तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे चेहरे पर रोशनी होगी, तेरे लफ्जों में असर और तेरे कदमों में बरकर। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया था अब वह पछताएंगे, क्योंकि मैं तुझे अब ऐसा बना रहा हूं कि उन्हें अफसोस होगा। वो सोचेंगे कि काश उन्होंने तुझे समझा होता, काश तुझे खोया ना होता। लेकिन अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां धोखेबाजों की जगह नहीं। तू अब सिर्फ उन्हीं को पास रखेगा जो तेरे दर्द में तेरे साथ थे। अब तुझे पहचानने के लिए कोई नाम नहीं लगेगा, तेरा किरदार ही तेरी पहचान बनेगा। मैं तुझे तेरे ख्वाबों से भी ऊंचा ले जाने वाला हूं। जो तूने मांगा था मैं उससे ज्यादा दूंगा। तूने एक राह मांगी थी, मैं तुझे मंजिल दूंगा। तूने एक चिराग मांगा था, मैं तुझे सूरज दूंगा। और वो लोग जो तुझे देखना नहीं चाहते थे वो मजबूर होंगे तेरा नाम लेने को, क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो दुनिया की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। अब से हर शुक्रवार तेरा हसीन मोड़ लाएगा। अब हर रात को एक नया पैगाम मिलेगा। तेरे ख्वाबों में मैं आऊंगा, तुझे रास्ते दिखाऊंगा, और तू दिन भर सिर्फ उनकी ताबीरा ढूंढता रहेगा। तेरे दिन अब मुश्किल नहीं होंगे, बल्कि रहमतों से भरपूर होंगे। कभी कभी तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि क्या यह वही जिंदगी है? तेरा रिश्ता, तेरा करियर, तेरी इज्जत सब बहाल होने वाला है। जिस रिश्ते में तूने भरोसा खोया था अब उसमें वफा लौटेगी। जिस काम में तुझे नाकामी मिली अब उसमें तू हीरो बनेगा। जिस जगह तुझे नजरअंदाज किया गया अब वहीं तुझे सबसे आगे रखा जाएगा। मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, यह सब कुछ तुझसे छीन कर नहीं दिया जा रहा, बल्कि तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब देने लायक बन गया है। तेरे आंसू तेरी दौलत थे, तेरी वफादारी तेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब जब तू टूटा नहीं तो तूफान मिलने का वक्त आ गया। अब तैयार हो जा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो था। अब तू एक ऐसा इंसान बनने वाला है जो दूसरों की तकदीर भी बदल देगा। तेरे लफ्ज अब लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। दुआएं अब दूसरे लोगों की जिंदगी संवारेंगी। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, मेरी रहमत का जरिया बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरी तरफ से भेजा गया नूर बन जाएगा। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, तेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, तेरे आंसू लौटकर मुस्कान बनेंगे। तू बहुत कुछ कर सकता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू सोचता है कि तू थक चुका है, हार चुका है, पर मैं देखता हूं तुझ में एक फिनिक्स जो राख से फिर उड़ान भर सकता है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बना है, तू जितना सहा है उतना ही समझदार बना है। अब तू सोच, क्या कोई तुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुंदर लेकिन कांटों से भरे और कुछ रिश्ते आग की तरह जो तुझे तपाकर तेरे अंदर छिपा सोना उजागर कर देते हैं। बच्चे, हर वो इंसान जो तुझे छोड़ गया,
वो मेरे हुक्म से आया और गया, क्योंकि अगर वो तेरे जीवन में टिकता तो तेरा भविष्य रुक जाता। अब तू अगली बार जब किसी के जाने से टूटा महसूस करे तो बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरी कहानी का अगला पन्ना पलट चुका है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, जब तू मौन रहेगा मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ, मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज्य जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहता हूं, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वहीं तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, बाबा जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहता हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगा जो तुझे छुप कर दसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगा जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठा रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेता हूं, और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है
जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हो यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता, मुझे सब पता है। पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया। मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, ये तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम आज कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कहा, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है।
बच्चे याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहता हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे बहुत अच्छे से, तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरे बाबा जानता है, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आया हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को